हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ ओवर ट्रेडिंग से क्या दिक्कतें होती हैं। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि ओवर ट्रेडिंग करने से हमारा कैपिटल लॉस हो जाता है, हमें दिक्कत होने लग जाती है। तो वही बताऊँगा कि ओवर ट्रेडिंग का एक्चुअली क्या प्रॉब्लम होता है, ओवर ट्रेडिंग क्यों हम स्किप करते हैं। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, पूरे दिन भर में स्टॉक मार्केट हमें बहुत कम मौके देती है पैसा कमाने के लिए। उसमें कोई 1 मिनट ऐसा होता है पूरे दिन भर वेट करने के बाद जिसमें हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, और ऐसे बहुत मुश्किल से 1 या 2 या 3 या 4 कह लीजिए, इतने मौके हमें मार्केट देती है ट्रेडिंग करने के। बट आप गलतीवश कोई ट्रेड ले लेते हैं, आपका कैपिटल मिस हो जाता है, तो वहाँ पर आप उसे रिकवर करने की कोशिश करते हैं। फिर आप बल्क में वहाँ पर अमाउंट डालते हैं, फिर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने 2 ट्रेड ली हैं, आपने आज सिर्फ 2 लॉट पे ट्रेड किया हुआ है। मान लीजिए आपका उसका कुछ उसमें कुछ 2000 1000 का नुकसान हो रहा है। तो वहाँ पर क्या होता है, आदमी सोचता है कि अगले ट्रेड में, या फिर हो सकता है मैं ट्रेंड चेंज कर लेता हूँ, शॉर्ट आउट करके अगले ट्रेड में पहुँच जाऊँ, या शॉर्ट करके सीधे नेक्स्ट ट्रेड ले लूँ और वहाँ पर थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा दूँ। तो क्वांटिटी बढ़ाने से क्या होता है, आपको अभी मार्केट का एग्जैक्ट ज्ञान नहीं आया तो आप थोड़ा हेजिटेट हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, आप वहाँ पर अमाउंट बढ़ा रहे हैं। तो अमाउंट बढ़ाते ही आपका क्या क्या होता है वहाँ पर, कि वो फिर से वापस आपका नुकसान जाने लग जाता है। तो वहाँ पर आपका इमोशनली जो पावर है वो वीक होने लग जाता है, इमोशनल जो पावर आपका है वो वीक होने लग जाता है। तो आप सोचते हो कि नुकसान हो रहा है, सीधे एग्जिट करो। तो वहाँ पर क्या होता है, एक से ज़्यादा बार आप उसी ट्रेड को मिस कर देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, आप बार बार अपने कैपिटल को लूज़ करते जाते हैं, और जितना आप कैपिटल लूज़ करते जाएंगे तो आपका मोरल वहाँ पर उतना ही डाउन होते जाएगा। तो जिस वजह से क्या होता है, आप बार बार ईगो ट्रेडिंग करते हैं। आप आते हैं, पैसा डालते हैं, आप दबा के पैसा डालते हैं, और जैसे जैसे मान लीजिए आपका 50,000 का कैपिटल 10,000 हो जाता है, आप सोचते हो चलो 10,000 का एक जुआ और खेल लेते हैं। तो आप फिर से वहाँ पर पैसे डालते हो और वो नुकसान चला जाता है। दूसरी चीज़ ये है, अब ये ऐसा करते दौरान हमें नुकसान क्यों होता है। एक्चुअली जो ट्रेडर की भाषा में एक ओवर ट्रेडिंग है, वो क्या चीज़ होती है। मान लीजिए आपने पूरे दिन भर में 8 से 10 ट्रेड करे, और वो आपने इसी तरीके से, इसी साइकोलॉजी के साथ किए, और अब आपका पूरा नुकसान में चल रहा है पोर्टफोलियो। आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि आप प्रॉफिट करोगे तो भी आपको ब्रोकर को कुछ ना कुछ चार्ज देना है। मान लीजिए आपने 3,000 का एक ट्रेड लिया और उसमें आपको 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो 2,000 रुपये में से आपको 40 से 50 रुपये ब्रोकर को देने ही देने हैं। मान लीजिए कि आपको एक बड़ा प्रॉफिट हो गया, आपने 3,000 रुपये लगाए, 3,000 रुपये आपके आ गए, तो वहाँ पर भी आपको एक बड़ा अमाउंट, कम से कम 400 500 रुपये ऐसा समथिंग देना पड़ेगा ब्रोकर को। तो ऐसे ही आपने 36 ट्रेड और लिए। मान लीजिए आपके 2 ट्रेड सक्सेस हुए और उसमें से बाकी ट्रेड आपके फेल हो गए। बट फेलियर में क्या है, मान लीजिए आपने 2,000 रुपये का नुकसान किया है। अब 2,000 रुपये के नुकसान में 2,000 रुपये तो आपको देना ही देना है। तो ऐसे ही अगर आपने ओवर ट्रेडिंग करी हुई है, आपने 10 से 12 ट्रेड करे हुए हैं जहाँ पर आपके सक्सेस बहुत कम है, और जो नुकसान हो रखा है या लॉस हो रखा है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या होता है, पर ट्रेड आपको चार्जेस क्या होगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे आपने मान लीजिए एक में प्रॉफिट किया 3,000 रुपये का, और एक में नुकसान किया 2,000 रुपये का। फिर अगला ट्रेड फिर आपने प्रॉफिट किया कुछ 400 500 का, फिर 600 700 का आपने नुकसान किया। तो इससे होता क्या है, जो ब्रोकरेज अमाउंट हो जाता है, जो हमें ब्रोकर को आप देना ही देना है, तो वो कम से कम हमारे 1,000 1500 से ऊपर हो जाता है। अगर आप 10,000 की ट्रेडिंग करते हैं तो वो ही अमाउंट आपके लिए 1,000 1500 हो जाता है। और आप अगर बड़ी कैपिटल लेके वो ट्रेड कर रहे हैं तो आपको फिर वो बड़ा अमाउंट पड़ता है। तो जितना आपका पूरे दिन की जो आपका टारगेट था कि भैया आज मैंने 2,000 रुपये कमाने हैं, या 1,000 रुपये कमाने हैं, या 1 लाख रुपये कमाना है, तो उसी के रेशियो में अगर आप देखोगे तो आपका जो ब्रोकरेज अमाउंट है, आप जो ब्रोकर को दे रहे हैं, वो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर चार्जेस में आके हम देखते हैं, ज़रा आप स्क्रीन पे देखिए। जैसे ये ब्रोकरेज कैलकुलेटर है। मान लीजिए कोई आपने एक फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड लिया है। मान लीजिए आपने 200 का एक लॉट लिया, मीन्स आपने कम से कम 4 लॉट लिए निफ्टी 50 में, और आपने 45 का ट्रेड यहाँ पर बेचा हुआ है और 40 में ख़रीदा है। तो यहाँ पर देखिए 936 रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ। बट यहाँ पर एक बार ग्रो चार्जेस देखिए, 40 रुपये यहाँ पर चार्जेस हैं। टोटल चार्जेस लगभग 63 रुपये के आसपास आपके पास है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका यही प्रॉफिट बढ़ा जा रहा है तो ये चार्जेस बढ़ते जाएंगे, 64 रुपये हो गया। तो ऐसे ही मान लीजिए आपका जो आपने प्रॉफिट वाले ट्रेड किए वहाँ पर भी आपको ब्रोकरेज इतना देना ही देना है, और मान लीजिए आपके 2-3 हज़ार के जो नुकसान हो गए वो तो फिर देना ही देना है।
तो इस वजह से ओवर ट्रेडिंग के दौरान हम लोग क्या करते हैं, एक से ज़्यादा ट्रेड लेने की वजह से हमारा जो ब्रोकरेज अमाउंट हो जाता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एक मोरल डाउन करने का रीज़न ये भी होता है। बाकी ओवर ट्रेडिंग से बचें। मान लीजिए आप हर दिन के 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार रुपये प्रॉफिट कर रहे हैं, या आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट मैं एक बेसिक ट्रेडर को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो बड़े लेवल पर ट्रेडिंग कर रहे हैं वो ऑफकोर्स बड़े लेवल पर हैं, उनकी मेंटलिटी बड़े लेवल पे है, बट जो स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी ट्रेडर्स, ये सिर्फ उनके लिए है। तो मान लीजिए आपका पर डे का प्रॉफिट जो है 2,000 रुपये है, 4,000 रुपये है मैक्सिमम, या 5,000 रुपये है। अगर आप 10,000 की ट्रेडिंग करते हैं तो इतना आना एक नॉर्मल बात है। फिर 4,000, 5,000 एक बड़े लेवल की बात है। तो होता क्या है, जब आप इस टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आपका पर डे का प्रॉफिट 2,000, 3,000, 4,000 रुपये है, तो आप अपने पर डे का, अगर मान लीजिए एक दिन आपको 2,000 रुपये का नुकसान हो भी जाता है, तो आप उसको मलाल मत कीजिए, आप उसको छोड़ दीजिए, आप ट्रेडिंग का सेटअप बंद कीजिए, आप घूमने निकल जाइए। बट आप ईगो ट्रेडिंग मत कीजिए कि 2,000 को मैं वापस लाऊंगा, फिर ट्रेडिंग करूंगा, फिर नुकसान हो जाएगा तो आपका फिर ईगो ऑर्डर को आप फिर जाएंगे पैसा लेके, तो वो पैसा आपका डूब जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और अच्छे से अच्छी ट्रेडिंग करें। ओके, बने रहिए चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थोड़ा वीडियो क्वालिटीज़ वगैरह में आपको दिक्कत अगर हो रही होगी तो कुछ समय में इसे चेंज करने की कोशिश करूँगा। अगर आप बने रहेंगे मेरे साथ तो हमें भी हौसला मिलता रहेगा। सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।